आप एक मीडिएशन का काम करते हैं between a pitcher and a company who would like to invest. I had answers to so many of the things which probably startups wanted, SMEs wanted, and the investors also wanted. हम बाहर क्यों नहीं जाते हैं इंडिया से VC लेने? इंडिया बड़ी शैलो मार्केट है, मतलब बिकॉज रुपी इतना वीक रहता है करेंसी. मतलब जेन स्ट्रीट का स्कैंडल आया था, तो दे वर प्लेइंग अराउंड विद द स्टॉक मार्केट. तो दे वर एबल टू प्ले अराउंड बिकॉज उनके लिए 4-5 बिलियन से पूरी मार्केट घुमा रहे थे. Trump has announced another 25% load on the tariff. 54% ग्लोबल ट्रेड हैपन्स इन डॉलर, तो डॉलर की डिमांड बहुत हाई है. सो उसकी परचेजिंग पावर भी हाई है, तो वो डॉलर प्रिंट करते हैं, उस डॉलर को दुनिया में देते हैं और वहाँ से गुड्स ले लेते हैं. मोर कंट्रीज trade with China than they trade with the US. Trump is creating a hatred in the global space as well as in the home economy. It is the sensational kind of solution जिसमें आप पूरी दुनिया को हिला देते हो क्योंकि US हिला हुआ है. How India is accepting this tariff policy? That is not going to happen ना, because India जितना ऑयल खरीद रहा है उससे बहुत ज़्यादा तो चाइना खरीद रहा है. From the Russia. इंडिया के 3500 millionaires left India last year. Today we have with us Mr. Tushar Kansal, who is a founder and CEO of consultancy firm. इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी क्योंकि उनसे ही सुनेंगे कि उनकी accolades और उनकी achievements क्या हैं. Hi sir, Hi. a very warm welcome to you. Thank you so much for having me, Karima. Our pleasure sir. सर कुछ अपने बारे में बताएं जिसे सुन के हमारे स्टार्टअप यूनिवर्स में जो आज एंट्री लेना चाहते हैं लोग, वो ऐसी स्पार्क ले लें कि फिर हमारा जो पॉडकास्ट है ना वो एक डायरेक्शन ले लेगा. In short, I started consultancy in 2016, and at that time there were 432 startups registered with the Startup India. Okay. मोदी जी started that तभी start किया था, और उस टाइम लोग फ्लिपकार्ट के बारे में सुना करते थे, और तो मैं बहुत जल्दी था. आई एम द दादा मुनि ऑफ द स्टार्टअप यूनिवर्स. आज Nice. 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं registered At with that Startup time you India. said 400, 432. 432. हाँ. So you 3-digit to 6-digit figure. 6 digit. Amazing. So I have actually grown along with the whole startup ecosystem, and now the SMEs are also becoming very. तो वो एक पूरा ecosystem में I have done more than 500 talks and events, and many of the people would have probably seen me on even on Har Ghar Startup channel on Tata Play. I did 9 episodes for them. Business की पाठशाला वो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, उसमें रीरन्स चल रहे हैं उसके. तो 2016 में जब बहुत लोगों को यही नहीं पता था कि उनका करियर उन्हें कहाँ लेके जा रहा है, आपने अपने आप को करियर का मार्गदर्शन बनाने की सोची, तो ये कैसे? नहीं, ये ऐसा हुआ कि मैं ना पहले डिलॉयट में था, और डिलॉयट से आई शिफ्टेड टू टाइम्स ऑफ इंडियाज वेंचर आर्म कॉल्ड ब्रांड कैपिटल, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई ऑब्जर्व व्हाट इट इज़ टू बी ऑन अ बाय साइड, बिकॉज डिलॉयट वाज अ कंसल्टेंट. तो एंड ऑफ द डे हम क्लाइंट्स का के लिए काम करते थे, बट मैंने देखा कि पैसा इन्वेस्ट करना जुडिशियसली, उसमें क्या रिटर्न्स बनते हैं. एंड आई वॉज एन एविड रीडर इन स्कूल. मैं 3-3 घंटे आज भी पढ़ता हूँ, मतलब. तो मेरी रीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि आई वेंट डीप इन टू दैट, और मैं इतना डीप चला गया कि मुझे लगा ये एक्चुअली द जो रिच बनता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच, आइदर ही इज़ ऑन और शी इज़ ऑन फाइनेंस और दे आर ऑन टेक्नोलॉजी. I missed technology because I was a textile engineer. Okay, you did तो not have a background हाँ, of मेरा tech. कंप्यूटर में एक उससे रह गया था. 62 मेरी रैंक थी. Okay. 61 पे कंप्यूटर क्लोज हो गया था. Oh. तो एनीवेज, बट आई डिडंट वांट टू मिस फाइनेंस. तो बस वो जब मैंने मौका मिला, CFO था मैं एक कंपनी का, मैंने वो छोड़ा और मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया. तो मैंने यही सोचा कि मैं यही करूँगा. Wonderful. और लोगों ने मौके बहुत अच्छे दिए. वेंचर कैपिटल टीवी वालों ने बोला शोज़ करो, तो अच्छा एक्सपोजर. इस यूनिवर्स में आपने अपनी प्लेस कैसे बनाई? लाइक व्हाट आई कैन परसीव फ्रॉम यू दैट आप एक मीडिएशन का काम करते हैं बिटवीन अ पिचर एंड अ कंपनी हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट. सो हाउ एंड व्हाट मेड यू फील लाइक कि यस यू आर अ राइट पर्सन टू गाइड बीइंग अ मेंटोर टू समबडी हु वांट्स टू गेट फाइनेंस्ड? I was always knowledge driven ना, मतलब because I used to read a lot. So
I had answers to so many of the things which probably startups wanted, SMEs wanted, and the investors also wanted. Okay, so you bridge the gap between the Yeah, two. so it came very naturally to me कि मैं एक deal के अंदर I'm talking to both the parties and wanting to get a good deal for both of them. So that win-win came very naturally to me, and uh, I was supported also. Like people supported me a lot because I didn't cheat anybody, and I was very open with on the way I worked. And I always thought कि your name travels faster than what you do, and hence I think that's the reason. Wonderful. So a lot of you must be wondering ki how you can be a venture capitalist. So it's not a profession which you can learn from any institute. It has to come with your lifestyle, with your habits, with your grooming in your early days. So probably I would say sir has that material in him, but उन्हें जब भी realize हुआ 2016 में, so he got into this and thankfully अगर मैं बात करूँ तो आपका introduction जब मुझे मिला तो I was amazed. I got to know you have a global experience of getting VC for MTS and other country companies as well. तो global space की अगर बात करें तो आप मतलब I personally feel कि India is definitely a growing economy and startups का culture अच्छा आ रहा है. तो पर already बाहर ये established है. वहाँ VCs तो बिल्कुल available ज़्यादा है, तो ideas कम है. तो हम बाहर क्यों नहीं जाते हैं इंडिया से VC लेने? ये VCs इंडिया को ना एक्चुअली इंडिया बड़ी शैलो मार्केट है मतलब बिकॉज रुपी इतना वीक रहता है करेंसी मतलब अभी जेन स्ट्रीट का स्कैंडल आया था तो दे वर प्लेइंग अराउंड विद द स्टॉक मार्केट तो दे वर एबल टू प्ले अराउंड बिकॉज उनके लिए 4-5 बिलियन से पूरी मार्केट घुमा रहे थे मतलब दे वर एबल टू मूव द इंडेक्सेस बाय दैट मनी तो इंडिया की ना डॉलर टर्म्स में बड़ी शैलो मार्केट है नाउ इट इज एक्सप्लोडिंग So we are now all very those VCs are coming minuscule and placed in this whole हाँ और system. अच्छा इंडियन कंज्यूमर को लोग वैल्यू करते हैं बट इंडिया में थोड़ा सा ना एक वो रहता है एक फियर ऑफ ऑपरेटिंग रहता है लोगों को बिकॉज कोर्ट्स डोंट फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बहुत वीक है अगर हम किसी को कोर्ट जाना पड़े तो हम्म कहता है ना 5 साल हाँ दस हमारा साल जुडिशियल सिस्टम हमारा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम अभी वो फ्रेंडली नहीं हुआ है. political is still become better since many years since Okay. number of years Okay. tabhi we became from 2 trillion to 4.2 trillion Yes, dollar yes, economy yes. but still I think many parts of the system are still lagging they are just responding to changes And it definitely requires a lot of paper formalities, getting approvals and all yeah that. see I'll give you an example like when I was in MTS Hmm. तो उस टाइम पे वो ये कहते थे कि फॉरेन लेंडर पैसे डाल रहा है वो कहता था कि जो jurisdiction डालनी है लॉ की Mm-hmm. वो इंडिया मत डालो बिकॉज यहाँ Okay. का कोर्ट सिस्टम वीक है Okay. लेट अस पुट इट एज आर्बिट्रेशन इन सिंगापुर Oh. लाइक अमेजॉन हैड डन विद फ्यूचर ग्रुप जो Okay. बाद में रिलायंस वांटेड टू बाय फ्यूचर तो वो प्रॉब्लम हो गई थी Okay. बिकॉज सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ अमेजॉन Okay. तो रिलायंस ने यहाँ पे कोर्ट में प्ली डाली कि उनका jurisdiction है ही नहीं Okay. दे आर बेस्ड इन सिंगापुर Yes. सो वो यहाँ के कोर्ट में शिफ्ट कर दिया तो मतलब बहुत ही उस मामले में रहता है People प्रॉब्लम try to avoid हाँ बट मार्केट नोबडी कैन इग्नोर बिकॉज यू आर द फिफ्थ लार्जेस्ट consumer economy. कंज्यूमर एंड 65% ऑफ GDP इज कंजम्पशन Yes. और इन्वेस्टमेंट्स पिकअप किया है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इतना पिक नहीं किया and exports have picked up from 400 billion to 750 billion almost 800 now but consumption is still going strong वो अलग बात है कि जो नेचर ऑफ कंजम्पशन है वो भी क्रेडिट ड्रिवन होता जा रहा है people are taking loans for retail loans for stuff The smallest of the brands. savings rate is going down Yes. it has gone down from 35% to Isn't it 30%. alarming the gap is widening? It is alarming and it is a lot you are an economics person ना तो आपको पता ही है it is a lot to do with a kind of a jobless nature of growth which is there but I'll tell you manufacturing में अगर कोई plant लगता है it creates a ripple effect एक manufacturing plant पूरे ecosystem में 4 times jobs create करता Yes, yes. The chain है reaction. services नहीं करता services 1.2 times करता है हाँ, because so it's we a are a direct services connect driven with the economy client. yeah we have been traditionally a services driven economy but now manufacturing
is Make in picking India up. is coming. Yeah, so I'm very bullish on the Indian Growth journey. future. Yeah. So that reminds me, आज का जो latest, today we are shooting on the day when we have the biggest news of our geopolitical affairs. Trump has announced another 25% load on the tariff. So I have been able to understand it partially, but I know you are the expert. तो सर थोड़ा सा एक हमारे कॉमन व्यूअर्स के लिए जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखना चाहेंगे टैरिफ की, थोड़ा सा टैरिफ के बारे में बताएंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस इज गोना इम्पैक्ट ऑन आवर इंडस्ट्रीज एंड द Sure. ग्रोथ. इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि जिसकी करेंसी ट्रेडिंग करेंसी होती है उस कंट्री के पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि वो करेंसी को प्रिंट कर सकता है. इंडिया में आपको एक पॉइंट से ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट प्रिंट अगर ज़्यादा करेगी तो उससे ना इन्फ्लेशन बढ़ जाती है इकोनॉमी में, लिक्विडिटी आ महंगाई बढ़ जाएगी, जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, ज़्यादा people will पैसा आ start जाता है buying. मार्केट में, गुड्स आर द सेम, Yes, तो वो चेज करने लगता है उसको, तो उससे महंगाई बढ़ जाती है. yes, yes. तो उस मामले में यूएस इज एट अ ह्यूज एडवांटेज. व्हाई यू सी फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएस? बिकॉज सारी दुनिया 70% 54% ग्लोबल ट्रेड हैपन्स इन डॉलर, तो डॉलर की डिमांड बहुत हाई है, सो उसकी परचेजिंग पावर भी हाई है, तो वो डॉलर प्रिंट करते हैं, उस डॉलर को दुनिया में देते हैं और वहाँ से गुड्स ले लेते हैं. और अभी तक उन्होंने कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रखी थी, मोस्टली ज़ीरो थी, कि एनीबडी सेलिंग गुड्स टू द यूएस उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, विच आर टैरिफ्स जो पोर्ट के ऊपर लगते हैं जब गुड्स रीच द यूएस. लेकिन उनका इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग दुनिया के साथ ये था कि वो जो पैसा तुम डॉलर्स कमाओगे जो फाइनली सेंट्रल बैंक्स के पास आ जाता है, वो उसको पार्क करेंगे यूएस बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर. Okay, they wanted a security. या सो यू नो इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे बॉन्ड्स के अंदर, तो बट यू नो कंट्रीज ये सोचती थी कि सबसे सेफ एसेट है कि यूएस के बॉन्ड में डाल दो, Okay. यूएस तो डिफॉल्ट करेगा नहीं बिकॉज इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी एंड वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि आपके पास यू कैन टेक क्रेडिट स्वैप्स, यू कैन टेक इंश्योरेंस, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रिस्क कवरेज बहुत हाई है, और उनके जो फाइनेंशियल बैंक्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो हर कंट्री में ऑफिसेज हैं, Got it. तो वो एक सिस्टम रहता था. Wonderful. Yes, sir. अब क्या हुआ, मिस्टर बाइडन जब थे Mm-hmm. तो ये यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ. अब दैट्स अ कंट्रोवर्सी, किसने स्टार्ट किया, क्या किया. आई बिलीव यूएस ने स्टार्ट करवाया During his presidency. it ड्यूरिंग हिज started. प्रेसिडेंसी. तो सारी कंट्रीज के एक्स्ट्रा जो डॉलर्स थे वो यूएस में पार्क थे ट्रेजरी बॉन्ड्स में, तो रशिया के $600 बिलियन पार्क थे यूएस में. तो बिकॉज ऑफ द वॉर बाइडन ने वो पैसे रोक लिए. बाइडन ने कहा यू कांट एक्सेस दिस मनी बिकॉज It would impact on the war more. हाँ, because you know you will be using that money to fight against Ukraine, And yes. and we are supporting Ukraine. Yes. So end of the day we'll be like releasing money for our Opponents. against us. Yes, yes, agreed. Now ये बहुत लीगल वो है कि आप किसी कंट्री का पैसा कैसे रोक सकते हो just because he is using your system. तो ये तो आप indirectly आप तो war को हाँ, control, because implicit understanding हमेशा से ये थी tradable है वो. हाँ कि डॉलर इज फ्रीली ट्रेडेबल, easily accessible, and those bonds can be sold anytime. Wonderful. तो yes. वो oh, सिस्टम wow. था पूरा. तो वो जो किया उन्होंने, Hmm. और दूसरी तरफ से चाइना बहुत बड़ा हो गया. चाइना हैज बिकम अ $20 ट्रिलियन जीडीपी, और सारा वर्ल्ड का मतलब टुडे यू विल बी सरप्राइज्ड, मोर कंट्रीज ट्रेड विद चाइना देन दे ट्रेड विद द यूएस. Yes, agreed. चाइना इज अ बिगर ट्रेडिंग कंट्री इवन इन साउथ अमेरिका, जो And I believe the edge with the China is the manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग एज है. और Agreed. ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिया है उनको टेक्नोलॉजी Yes. और सारा ये सोच के कि चीप लेबर. Cheap labor, yeah. But- सो अब वो चाइना इतना बड़ा हो गया तो रशिया चाइना एक साथ थे, so they started telling all the countries your money parked in US treasury is not safe, so we need an alternative to the dollar. And जो मनी मूवमेंट का सिस्टम है वो स्विफ्ट है, यूएस का स्विफ्ट सिस्टम, so we need an alternative to स्विफ्ट. अभी तक जो यूएस करता था वो कोई भी ऐसा ग्रुपिंग नहीं बनने देता था जिसमें यूएस ना हो. तो इन्होंने ब्रिक्स बनाया चाइना ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, right? Now together they represent almost 40% of the world population and huge amount of GDP. US is suspicious of that because now they are talking about
an alternative to SWIFT and an alternative to dollar. बिकॉज ये अभी जब से लोगों ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा पार्क करना बंद कर दिया है, उनको मनी प्रिंट करना पड़ रहा है, तो द डेट ऑन द कंट्री इज ग्रोइंग अप लाइक एनीथिंग. मतलब वो 3-3 महीने में 1-1 ट्रिलियन का डेट बढ़ जाता है उनका. अभी 36 ट्रिलियन का हो चुका है वो डेट फॉर एन इकोनॉमी विच इज $20 ट्रिलियन. तो इंटरेस्ट रेट्स हाई चल रहे हैं बिकॉज फेड ने इंटरेस्ट रेट हाई रखा हुआ है, बिकॉज इन्फ्लेशन अच्छी चल रही है वहाँ पे. कोविड के बाद जो पैसा बांटा था उससे इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है. अब वो डेट बढ़ रहा है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है गवर्नमेंट. तो ये तो विशियस साइकिल क्रिएट विशियस सर्कल में फंस गए वो लोग. तो नाउ दे आर थिंकिंग कि हम यूएस में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएं, ओके. हम अपने डेफिसिट्स कम करें. डॉज बनाया उन्होंने एलॉन मस्क के साथ कि अपनी कॉस्ट कट करें, बिकॉज ये डेट देयर हैज टू बी सॉल्यूशन टू इट ना. बिकॉज अभी तक के प्रेसिडेंट्स तो ब्लाइंडली डेट बढ़ता जाए कोई नहीं, तो अभी तक वो चल रहा था. बाइडन ने तो भर भर के डेट बढ़ाया है यूएस का. तो अब उसने सोचा ट्रंप ने कि मैं इस डेट को कम कैसे करूं. तो वो डेट कम करने के तरीके ये हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग वापस लाओ, टैक्सेस बढ़ाओ लोगों के ऊपर. टैक्स वो बढ़ाना नहीं चाहता बल्कि ही वांट्स टू रिड्यूस टैक्स. पिछली जब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी थी, $2 ट्रिलियन का टैक्स कम किया है उसने कॉर्पोरेशंस के ऊपर. उसकी वजह से भी डेट बढ़ा. ऑफ कोर्स. तो उसका इम्पैक्ट है ये. हाँ, तो उसने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टू कम बैक, विच इज अ चीप डॉलर की वैल्यू गिरानी पड़ेगी. तो इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो डॉलर गिरेगा, तो जिसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं वो करेंसी स्ट्रांग होती है. तो वो इंटरेस्ट रेट कम करो, डॉलर की वैल्यू गिराओ, लेबर की वैल्यू गिराओ, लेबर को ट्रेन करो, चीप लैंड प्रोवाइड करो. दैट इज द हार्ड पार्ट. पॉलिटिशियंस डोंट वांट टू डू द हार्ड पार्ट. And it is a long term play, I believe. It's a long term play. Tariff तो immediately impose कर दिया है. Correct. And ये planning है, this will take a lot of time if at all it gets मतलब executed. आप कभी सोच सकते हो कि यूएस की पैम्पर्ड जनता वो स्वेट शॉप्स में काम करेगी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाइनीज करते हैं. There is a bigger discrimination if you being in the US, you will see white collar, blue collar discrimination evidently पता चलता है. हाँ, करेक्ट. तो वहाँ के माइंडसेट में ही नहीं है लेबर वर्क. हाँ, क्योंकि लोगों को आसानी से घर मिल जाते हैं लोन लेके, डेट लेके सबने घर लिया हुआ है, डेट लेके सबने गाड़ियाँ ली हुई हैं, डेट लेके क्रेडिट कार्ड डेट लेके वो परचेज करते हैं. तो वो हर चीज़ वहाँ पे डेट इतना इजीली अवेलेबल. So I personally feel अभी आपसे बात करते करते this poor man Trump is creating a hatred in the global space as well as in the home economy. नहीं, he is saying कि देखो मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, उन्हें समझ लेकिन कौन पा रहा गवर्नमेंट है. को पैसा चाहिए, तो फिर मैं टैरिफ बढ़ा के पैसा लूंगा. लेकिन आप सोचो ना, एक 100 रुपए की चीज चाइना से आती थी यूएस में, आपने उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया. Agreed. वो 125 की हो गई. 125 पे कौन कर रहा है? आपका वो सारा आपका जो सिटीजन्स हैं वो पे कर रहे हैं. रिटेल कस्टमर. तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी. तो इफेक्ट तो तुम्हारा उसी को कंज्यूमर को हो रहा है ना. तुम्हारा टैक्सेशन कम हो जाएगा बिकॉज उनकी जेब में पैसा कम है, दिल पे लेस टैक्स. तो इट्स नॉट अ बट इट इज द सेंसेशनल काइंड ऑफ सोल्यूशन जिसमें आप पूरी दुनिया को हिला देते हो क्योंकि यूएस हिला हुआ है. एंड ट्रम्प लाइक्स दैट. Yes. He likes to be in the limelight. Yeah. He wants to be in the This is the genesis of the whole tariff thing कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा. वहां से अभी 300 बिलियन इनको रेज करने शुरू कर दिया इन्होंने. Okay. 300 बिलियन इनका आना शुरू हो गया टैरिफ से. Okay. अब इंडिया की सिचुएशन थोड़ा अलग है. हाँ, अब आते हैं कि हम how India is accepting this tariff policy. and मैंने कल, it's a very ironic statement, कल मैं एक YouTube पे किसी को सुन रही थी तो कह रहे थे तारीख पे तारीख, टैरिफ पे टैरिफ. Trump is not committing to his own words. बीच में कम था, फिर 90 days का पॉज लगा, फिर 25% हुआ 1 अगस्त को, 6 को 25 एडिशनल हो गया. तो ही इज नॉट स्टॉपिंग ओनली. एंड ये 25 तो रिटेलिएशन कह रहे हैं कि इंडिया रशिया कोएलिशन के ऊपर. तो लाइक हाउ आर वी एज इंडियंस गोना एक्सपीरियंस दिस होल आपने आउटकम? जोकर मूवी देखी है? जोकर मूवी देखी है हाँ आपने? जी. He is a megalomaniac, right? You know, he has a funny face, but he is a megalomaniac. ट्रम्प, उसकी ईगो इतनी बड़ी है. अच्छा, जो समझदार कंट्रीज है ना, जापान, यूरोपियन यूनियन, उनको समझ में आ गया पागल आदमी है. तो उनको ये पता है कि भाई जैसे कह रहा है मान जाओ और इसको लॉलीज दो विच ही कैन अनाउंस इन द मीडिया. यूरोपियन यूनियन ने क्या लॉलीज दी हैं कि तू टैरिफ सेटल कर ले
लेकिन हम $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे. इन हम विल बाय यूएस ऑयल, विल बाय ओके यूएस एनर्जी, हाँ विल बाय यूएस डिफेंस प्रोडक्ट्स, और वो तू डाल दे अग्रीमेंट के अंदर और अनाउंस कर दे. उसने अनाउंस 500 बिलियन वहां से आ रहा है, मिडल ईस्ट में 800 बिलियन कर रहा है, जापान 500 बिलियन कर रहा है, वो पैसा आना नहीं है. अच्छा बट ओके कंट्रीज ने कहा तेरे को अनाउंस करने के लिए चाहिए ना, तो तू हाँ कर दे भाई, मतलब एग्रीमेंट में डाल ले. आना क्यों नहीं और है मतलब ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं जब दो स्टेट हेड्स जाते हैं मिलने और वो अनाउंस करते हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग. अच्छा दे आर मटेरियलाइज स्टेटमेंट्स नहीं ऑफ इंटेंट. ओके कि अभी मैं आपको बताऊं, पीएमओ में मेरा दोस्त था, 6 साढ़े 6 साल था मोदी पीएमओ में. तो मैं एक दिन उसके साथ पीएमओ में ही बैठा हुआ था. तो मैंने कहा यार अभी वो यूएई का किंग आया था, वो बोल के गया कि मैं 100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा. ये पुरानी बात है, कोविड से पहले की. तो वो कहता है भाई आना है भी या नहीं किसी को पता थोड़ा ना है. बोल के चले गए 100 बिलियन बार बार बोल रहा है, 100 बिलियन 100 बिलियन. तो अभी लोगों ने ये किया. मोदी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि मोदी यूज टू थिंक इट्स अ स्पेशल रिलेशनशिप. बट इट गोज द अदर वे राउंड ऑल्सो. अगर अगला आपके रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है कि नहीं इंडिया पाकिस्तान वॉर मैंने रुकवाया, विच इज नॉट ट्रू, मोदी जी इज नॉट विलिंग टू एग्री टू इट. ब्रोकरेज की वो क्रेडिबिलिटी नहीं हाँ, ही देना सेज कि चाहते मैं क्यों मानूं भाई, यस इतनी बड़ी चीज यार हाँ हिस्ट्री बुक्स में हाँ जाएगी. हाँ तो वहां पे वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे. टीम्स दोनों एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो ये चुका कोई है. हिंदी फिल्म का मेलोड्रामा नहीं वही सॉन्ग हो है, इट इज रहा है लाइक दैट. इमोशंस पे कहाँ सैयारा कंट्रीज चल रही है बिल्कुल. आई स्वेयर दिस इज अमेजिंग टू हियर इतने डिटेल में सर ने और इतने ब्रीफली समझा दिया है लाइक आई एम यूजिंग टू कंट्रोवर्शियल वर्ड्स टुगेदर डिटेल्ड एंड ब्रीफ बिकॉज वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर आई एम सो थैंक यू. हैप्पी एंड अमेज्ड कि आप लोगों को टैरिफ का सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा तो टैरिफ का इम्पैक्ट भी समझ में आ गया हो तो कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट करेंगे सर जिसमें इंडिया में अगर टैरिफ जेन्युइनली इम्पोज हो जाता है तो विच ऑल आर द सेक्टर्स which are going to affect it the most सर्विसेज को तो टच नहीं किया बिकॉज इंडिया का $350 बिलियन का एक्सपोर्ट है सर्विसेज का. और जो यूएस इकोनॉमी है दैट इज 90% सर्विसेज. और वो इंडियन नो हाउ, इंडियन चीप लेबर, इंडियन बॉडी शॉपिंग, उसी पे टिकी हुई है. वन स्टैटिस्टिक, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, पहले कॉल सेंटर होते थे, फिर बीपीओ होते थे, अब जीसीसी हो गए हैं, which is even more advanced work happening in India. Out of the top 3,000 Fortune companies in the world, 2,100 have GCCs in India now. so they use मतलब they human use Indian resources from mind. India हाँ, सस्ता इंडियन दिमाग yes जो वो कर रहे हैं यूज. तो मोदी, ट्रम्प इज वेरी वाइज, वो उसको टच नहीं कर रहा, सर्विसेज को टच नहीं कर रहा. okay मर्चेंडाइज में वो लगाएगा अच्छा टैरिफ. so textile ऑलमोस्ट वो industry फाइनलाइज हो गई है डील इंडिया की. दो चीज़ों पे रुकी हुई है, वो डेयरी इंपोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स. दे वांट कि यूएस का डेयरी, यूएस का एग्रीकल्चर इंडिया में आए. एंड मोदी जी तो प्रो पुअर का शुरू से ही है उनका. तो यहाँ के जो अमूल ब्रांड है वो सब दे गेट क्रश्ड बिकॉज वो लोग भर भर के सब्सिडी देते हैं अपनी कंट्री में. वहाँ के फार्मर्स को सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है वहाँ पे, सब कुछ सब्सिडाइज्ड है. तो वो सब्सिडी से चीप यहाँ भेजेंगे तो यहाँ की इंडस्ट्री, अमूल इफेक्ट होगा, मदर डेयरी इफेक्ट होगा, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इफेक्ट होंगी. okay मोदी डजंट वांट दैट. हाँ उस पे अटका हुआ है. तो इंडिया भी तो टैरिफ लगाता है इंपोर्टेड गुड्स पे तो इंडिया का तो सिस्टम अलग है ना. वी वांट कि यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी हो. अब मैन्युफैक्चरिंग जैसे द डिफरेंस व्हाई इंडिया हैज मारुति एंड वी प्रोड्यूस आवर ओन कार्स, महिंद्रा वी हैव, है ना. एंड द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अ कंट्री जो सिर्फ कार्स इंपोर्ट करती है. अफ्रीका की देखा ना, टोयोटा की कार्स दिखती हैं आपको हर जगह, क्योंकि उन्होंने कभी टैरिफ लगाया ही नहीं फॉरेन कार्स पे. वो लगाते, फिर वो कंडीशंस क्रिएट करते, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आती. और फोर्ड की एक बड़ी स्टेटमेंट है, हेनरी फोर्ड की, कि एक कार का प्लांट आपको सैलरीज देता है एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, कार पार्ट्स वाले सप्लायर्स बनते हैं, फिर आप उससे एक्सपोर्ट भी करते हो, फॉरेन इनकम आती है. तो एक प्लांट से रिपल इफेक्ट होता है. yes all the channels involved in between so it is a multiplier effect या सो आपका क्वेश्चन मैं भूल गया कि यू सेड कि
मैंने कहा सर्विसेज इम्पैक्ट नहीं हुआ हाँ, the sectors which are gonna affected the सेक्टर्स most. जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है ना वो मैक्सिमम इम्पैक्ट So होंगे आपने टेक्सटाइल को हाईलाइट किया, टेक्सटाइल तो सर्विसेज सबसे आपने बड़ा बताया, होगा सो टेक विल नॉट बी गेटिंग टेक्सटाइल में अफेक्टेड. इशू ये है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया हुआ है तो ओके. उनके जो प्रोडक्ट्स हमारे से compete करते हैं उनको 9% का ऑलरेडी बेनिफिट मिला हुआ है हम दे आर मतलब चीपर देन हाँ अस. दे 9% उनका कम ड्यूटी लगती है इंडिया वालों को ज़्यादा लगती है सेम चीज़ इसने रेप्लिकेट कर दी ट्रम्प ने पाकिस्तान 19% बांग्लादेश 20% इंडिया 25 एंड नाउ प्लस 25 तो वो तो फिजिबल ही नहीं है ना वहाँ तो 1-2% पे रो देते हैं बायर्स अगर इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करूं कि आज अगर कोई यूएस सिटीजन है जो इंडिया से लाया हुआ एक प्रोडक्ट 1,000 रुपए में खरीद रहा था, अब 50% का टैरिफ लगने के बाद तो पॉसिबल 1,500 ही का नहीं हो है जाएगा. नोबडी विल बाय फ्रॉम इंडिया तो आई वॉज जस्ट डूइंग इट माई ओन थॉट प्रोसेस ऑन दिस कि 500 रुपए का वो इम्पैक्ट जो आ रहा है वो एक रिटेल बायर के ऊपर तो नहीं पॉसिबल आएगा. नहीं तो अल्टीमेटली यहाँ के एक्सपोर्टर को ही कॉस्ट में कुछ वो भी नहीं कंट्रोल. कर सकता 50% तक तो कोई भी नहीं कर सकता एग्जैक्टली. थ्री सो 4% 5% तक यस, कर सो सकता ये है सारा का सारा जो कॉस्ट का गैप है ये किस पे जाएगा अल्टीमेटली, हु इज गोना बियर दिस? नहीं इसका तो सोल्यूशन मोदी गवर्नमेंट हैज टू फाइंड बिकॉज ये 50% पे इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज दे आर बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज ना जिनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है वियतनाम इंडोनेशिया अच्छा, मलेशिया ऑलरेडी. पाकिस्तान बांग्लादेश उन सबके साथ साइन करके बैठे हैं ना एंड दे आर रेडी टू तो एक्सपोर्ट. हमारा बिजनेस वहां शिफ्ट हो जाएगा अच्छा, जब तक ये सोल्यूशन नहीं ढूंढते गॉट इट, गॉट इट. यहाँ 2-2% पे मैम वो शिफ्ट हो जाते हाँ, हैं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि शिफ्ट हो जाते हम हैं तो 1,000 की बात कर रहे हैं बट इट्स हाँ इन ट्रिलियंस एंड मिलियंस. हाँ तो हाँ इवन एट. एक तो टेक्सटाइल हो गया फार्मा में जो जेनरिक्स होते हैं हम्म. तो इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो मेजरली जेनरिक्स बनाती है और वो जेनरिक्स सारे अफ्रीका यूएस यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं अगर उसने जेनरिक्स टच कर दिया ट्रम्प ने मतलब ये 50% पे तो इट्स इम्पॉसिबल कि कोई खरीदेगा बट अगर बाद में जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें अगर उसने जेनरिक्स को टच किया तो इट विल बी अ बिग मेजर इम्पैक्ट. मेजर इम्पैक्ट आई हर्ड सम लाइन इन अ मूवी कि अगर हमने आपके यहाँ से क्रोसिन खरीदनी बंद कर दी तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो सकती है. इज इट ट्रू? बंद तो नहीं होगी बिकॉज आई थिंक इंडिया अगर वाइजन अप करे तो जैसे चाइना को समझ में आ गया था कि यूएस इज ऑलवेज वेरी अनप्रिडिक्टेबल यूएस इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल एलाई कैन नॉट ट्रस्ट देम. यू कैन नेवर ट्रस्ट देम वो क्या करते हैं क्यों करते हैं किसी को नहीं पता तो they shifted their sources they took all the European market they took Japanese market Southeast Asia तो चाइना का ऐसा है जैसे चाइना किसी दिन कुछ भी बोल देगा कर देंगे तो इंडिया को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा तो अभी क्या था जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के थे विद साउथ एशियान कंट्रीज जीसीसी अभी जीसीसी का फ्रेश साइन अप किया है $100 बिलियन का यूरोप में 4 कंट्रीज के साथ किया है सो नाउ दे आर टाइंग अप इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स तो इंडिया को यूएस के बियॉन्ड अब अपने विंग्स करने स्प्रेड करने पड़ेंगे पड़ेंगे सो दैट दे कैन डिपेंड ऑन द अदर कंट्रीज एज नॉट वेल. डिपेंड ओनली ऑन द यूएस Yes. कि बट मतलब आई बिलीव एट द सेम टाइम अगर डेवलपिंग कंट्री की मैं बात करूं तो दे वुड आल्सो बी गोइंग टू यूएस एंड गिविंग देयर ऑफर्स. चल रहा होगा ये सब सभी कुछ कर रहे हैं पैरेलली सभी कर रहे हैं इस मैंने आपको टाइम पे बताया ना लोगों ने क्या करा कि ये मैडमैन बैठा हुआ है वहाँ पे तो जो ये कह रहा है मान के साइन करे आओ साइन कर. बिकॉज इट विल गेट वर्स अगर आप इसके साथ शुरू की बात नहीं मानते तो एंड देन तो हाउ विल दिस ब्रिक्स लाइक फेस सो इट? ब्रिक्स ने 2 चीज़ें करी हैं एक तो स्विफ्ट जो सिस्टम है जिसकी वजह से ये किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं अब देखो रशियन ऑयल के ऊपर इंडिया को ट्रम्प बोल रहा है कि कि तुम रशियन ऑयल लेना बंद करो डोंट बी एन अलाई विद देम. तो एक ब्रिक्स की बात आती है और एक जो ट्रम्प ने अभी रशियन ऑयल की बात करी है देखो इंडिया खरीदता था मिडल ईस्ट से ऑयल और रशिया इज़ क्लोज टू यूरोप तो यूरोप सारी गैस और एनर्जी और मिनरल्स और फर्टिलाइज़र वो सब रशिया से खरीदता था दैट वाज अ ट्रेडिशनल उनकी पाइपलाइंस बनी हुई थी तो वो था जब वॉर स्टार्ट हुआ यूक्रेन रशिया का तो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को बोला कि हम मिडल ईस्ट से खरीद लेते हैं बिकॉज वी कांट बाय फ्रॉम रशिया बिकॉज वी आर ऑन अ वॉर एट अ वॉर विद देम आप रशिया से खरीद लो तो इंडिया को फिर रशिया ने पुतिन ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी दे देता हूँ तो वो एक वो सेटिंग अनसेड अंडरस्टैंडिंग. अनसेट हो गई अंडरस्टैंडिंग यूरोपियन यूनियन आज भी खरीद रहा है रशिया से यूएस भी आज भी खरीद रहा है एग्जैक्टली. अभी एक हाँ 2-3 दिन पहले ही रिपोर्टर आज मिस्टर ट्रम्प की आपकी कंट्री के लोग भी तो खरीद रहे यूरेनियम हैं खरीद रहे हैं फर्टिलाइजर रशिया खरीद से रहे ले रहे हैं हैं. एंड ही वाज लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद रहे हैं एग्जैक्टली. तो रशिया के पास जो रिचनेस है वो तो अवेलेबल है ह्यूज मार्केट के मिनरल्स लिए. यस. हाँ
तो वो तो चल ही रहा है, बट तो वो एक्नॉलेज नहीं करेगा कभी भी. नो, द थिंग इज ही थॉट कि वो प्रेसिडेंट बनते ही एक हफ्ते में वॉर स्टॉप करा देगा. पुतिन को बोलेगा स्टॉप द वॉर, पुतिन कहेगा ओके डन. ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज यू फर्स्ट टेल ना एट व्हाट टर्म्स यू विल बी एंडिंग द वॉर. हम ऐसे थोड़ा ना इतने लाखों लोग खत्म करा चुके हैं इसमें. तो दैट डिडंट हैपन. नाउ ही इज डेस्परेट टू स्टॉप द वॉर. तो उसने पहला स्टेप ये किया कि यूएस वाज फंडिंग द वॉर, तो उसने फंड्स रोक लिए. नाउ यूरोप इज फंडिंग इट. यूरोप 1% ऑफ देयर इकोनॉमी खर्च करते थे डिफेंस पे. नाउ दे आर स्पेंडिंग 5%. तो यूरोपियन यूनियन के 4% की हिट लग गई बजट्स में. तो नाउ दे वांट टू स्टॉप द वॉर. जब तक यूएस के पैसे से वॉर चल रहा था तब तक तो चलाए जाओ. अब वो दे आर वेरी स्टिंजी, यू नो, दे डोंट वांट टू स्पेंड. तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं इसका ऑयल अगर एक्सपोर्ट रोक दूं रशिया का, तो आई विल बी एबल टू स्टॉप द वॉर. टेल पुतिन टू so स्टॉप द that वॉर, they can actually force them. फोर्स देम. Hmm. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ना, बिकॉज इंडिया जितना ऑयल खरीद रहा है उससे बहुत ज्यादा तो चाइना खरीद रहा है From the Russia. फ्रॉम And रशिया. Russia and China are a good alliance. गुड अलायंस. एंड चाइना के ऊपर यूएस की कोई लिवरेज नहीं है. वो Hmm. रेयर अर्थ मिनरल्स 90% उनका कंट्रोल है Hmm. चाइनीज का. Yes. अभी दे And स्टॉप. Chinese also is a consumer economy. हाँ, no, they are not a consumption They are economy. not? They are a investment driven economy. They Okay. create infrastructure, high speed rail. They create ghost cities. They have the largest shipbuilding industry in the world. Okay. Their shipbuilding industry is 350 times that of the US. So तो their उन्होंने सारा consumption needs इन्वेस्टमेंट are से ग्रो fulfilled किया है within the उन्होंने. economy only. कंजम्पशन इसलिए नहीं ग्रो करते बिकॉज सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है. उनको लगता है अगर लोग रिच हो गए बहुत ज्यादा हाँ. तो तो दे रिबेल democracy, अगेंस्ट द सिंगल पार्टी. तो democracy threat आ सकता हाँ, है. डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ पे. वहाँ पे तो है ही नहीं. I तो know. बट वो But सोचते हैं. दूसरी चीज आपने ब्रिक्स पूछी. hmm. ब्रिक्स ने क्या है, स्विफ्ट में क्या सिस्टम होता है ना, सब कंट्रीज ने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं. 300 बिलियन, 400 बिलियन. इंडिया का 700 बिलियन का है. हम दूसरे का पैसा ट्रेजरी बॉन्ड्स में, गोल्ड में रख के बैठे हैं, हम डॉलर रख के बैठे हैं ताकि हमें इम्पैक्ट ना हो. जैसे साउथ ईस्ट एशिया क्राइसिस आया था, वो डॉलर की कमी की वजह से आया था. तो नोबडी वांट्स दैट. तो ये लोग एक नया सिस्टम लेके आए हैं ब्रिक्स वाले कि दो कंट्रीज अगर ट्रेड करेंगी आपस में तो वो डॉलर में नहीं करेंगी. ये नहीं कि तू भी डॉलर खरीद मेरे को दे फिर मैं वो डॉलर बेचूं. डॉलर की डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे. टिल अ सर्टेन पॉइंट वो अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे, Their home currencies. उनकी होम करेंसीज में. Okay. तो वो उसके लेवल्स डिसाइड हो जाएंगे किसका कितना ट्रेड है, तो उसको उतना दूसरी करेंसी का अपने पास रखना पड़ेगा. Just to give an impact on the हाँ, dollar उसके valuation. बियॉन्ड अगर रिक्वायरमेंट है सो Okay. दे वांट टू क्रिएट अ न्यू करेंसी जिसके अंदर इंडिया का वेट होगा, ब्राजील का वेट होगा, रशिया का वेट होगा, चाइना का सबसे ज्यादा वेट होगा. Okay. यूएस इज टेरिफाइड ऑफ दैट Yes. It's a prospect. fear of losing your own position because आप डॉलर के globally, ऊपर तो चल रही है कहानी. हाँ, वॉर्स तो चल रहे हैं, आप कहानी कितने चल रही है. सालों से किंग हो हम्म. ग्लोबल स्पेस में, तो एंड सऊदी हैज जॉइंड, ईरान हैज जॉइंड ब्रिक्स. ओके. तो इतनी सारी कंट्रीज ने ज्वाइन कर सिर्फ लिया. वन वर्सेस ऑल हो सकता है. चाइना इज द मेन नेक्स्ट अपकमिंग हाँ, जो पीछे से जो खेल रहा player. है दैट इज चाइना. चाइना. इंडिया पाकिस्तान चाइना करवाता है. मतलब ईरान यूएस चाइना करवाता है कि ताइवान में वॉर ना हो. ओके. तो हर जगह जगा के रखो ताकि यूएस एंगेज रहे. ओके. ओके. तो वो यूक्रेन रशिया, तो रशिया को फंड करे जाएगा, वेपन्स दिए जाएगा, पैसा दिया जाएगा. इधर ताइवान साइड पे कोई ना आए. So like I'm surprised and I'm amazed. आपको इतनी in depth knowledge है, like you genuinely अब पता चलता है आप दिन में 3 घंटे पढ़ते हैं. मैं सारे दिन में पढ़ता ही रहता हूँ. मैं कुछ ना तो कुछ इतना read सच्चाई जानने के बाद आप किसी भी कंट्री में आज जाके ऐसा लगता है आप सेटल होना चाहेंगे. मेरी सिस्टर लंदन में सेटल है. तो हाँ. वो कहती है कि तुषार यहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं होता. हम लोग अच्छी लाइफ लीड करते हैं. वॉर चल रहा है वहाँ पे यूक्रेन में, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. हमारी लाइफ चलती है नॉर्मल जैसे इंडियंस की चलती है. तो वो कह रही है जॉब करो, घर पे आओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, फिर रनिंग करो, फिर पार्टी करो. So you कहती है find तो London, UK जो as पढ़ता a है ना हाँ. उसको लगता है अच्छा इतना कुछ हो रहा है. Hmm. नहीं तो किसी को टैरिफ्स का मीनिंग भी नहीं पता. Exactly. हाँ. I just told you अभी थोड़ी देर पहले in the morning I asked my friend कि आपको पता है कल टैरिफ में ये चेंज हुआ है. तो she simply responded कि टैरिफ होता क्या है. So we're like that is why I was in the thought process to meet you before that कि मैं आज आपसे टैरिफ की ना एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग तो लूँ. And everyone who's watching this, please go and listen to the whole conversation again. इतनी in depth understanding टैरिफ की जो आज मिली है ना, ये आसानी से नहीं कोई दे पाएगा. इट्स अ होल सम लेसन सर के इतने सालों की लर्निंग उन्होंने इतने संक्षेप में बताई है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है. एंड ये ग्लोबल अफेयर से आई एम श्योर बहुत सारे फैक्टर्स मूव करते हैं. आज हम इंडिया की ग्रोथ के ऊपर बहुत
खुश होते खुश होते हैं। हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम शेयर मार्केट्स की बात करते हैं, आई एम अ फाइनेंस पर्सन, तो हम पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स ना वहाँ बहुत प्लेस करते हैं। आउट ऑफ ऑल दिस मुझे क्यूरियोसिटी आई सर, जो गोल्ड प्राइस इतने टाइम से बढ़ता जा रहा है, आई एम श्योर ऑल द इंडियन हाउस होल्ड्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द women's हैबिट ऑफ कीपिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड रिजर्व। 25,000 टन्स इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है। यस, तो बट दे डोंट सेल इट ना, दे जस्ट कीप इट फॉर सेफ्टी फीलिंग पर्पस। रिच, हाँ इफ आई मस्ट से, आज हाँ, अगर वेल्थ मैं, इफेक्ट। है ना, हाँ, हमने गोल्ड पहना है प्रॉपर्टी तो का हम प्राइस बढ़ अपने आप गया। को और महंगा देखो, हाँ एक फंक्शन पे 1 साल पहले गए थे, उसके सेम ज्वेलरी पहन के आज जा रहे हैं, हम अमीर होके तो जा रहे हैं ना उस तो ये तो अपने आप में ना खड़े खड़े फैमिली वाले बोल तो रहे हैं कि ये देखो, ये तो बैठे बैठे अमीर हो गई, करेक्ट है करेक्ट। ना। सो ओनरशिप ऑफ गोल्ड इज वेल्थ मेकिंग इफेक्ट यू आता है, रिच, वेल्थ बिल्कुल इफेक्ट। बिल्कुल। सो व्हाई इज गोल्ड प्राइसिंग इंक्रीजिंग सो इमेंसली? मैम गोल्ड का ये है ना, जैसे इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 1600s में, 1500s में। और इंडियंस को बहुत कीन सेंस थी कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी गरम करके उसको आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। रीशेप एंड हाँ, मोल्डिंग कर मतलब सकते हैं। इट इज़ ईजी टू स्टोर यस। एंड उसकी प्योरिटी लेवल्स बहुत वेल डिफाइंड है। तो किंगडम्स खुलते रहते थे, बंद होते रहते थे, बट लोगों को लगता था गोल्ड रखो अपने पास, तो वो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग थी। और कल्चर में भी रोल था ना विमेन का कि दे यूज टू वियर गोल्ड। तो 1972 से पहले जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम बना वो यही था कि जैसे आज के टाइम में कंट्रीज डॉलर रखती हैं, से इंडिया का $700 बिलियन है, कंट्रीज गोल्ड रखती थी, ओके, रिजर्व, एज अ गोल्ड रिजर्व। रिजर्व रखते थे। तो वो जो करेंसीज थी ना उनकी वैल्यू गोल्ड से टाइड अप थी। ओके। जैसे अगर वो डॉलर प्रिंट करेगा तो जितना डॉलर प्रिंट कर रहा है उसका कुछ पोर्शन गोल्ड में रखेगा अपने पास, ओके। ताकि किसी कोई भी कभी कहे कि हमें इस डॉलर्स के बदले गोल्ड दे दो तो वो दे देगा। तो इट वाज ऑलवेज प्रेफर्ड मीडियम ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। ओके। 1972 के बाद क्या हुआ, यूएस ने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो गोल्ड का पेग था, डॉलर का जो पेग था गोल्ड के, वो हटा दिया। उसने बोला नथिंग टू डू विद गोल्ड, ओके। नाउ डॉलर इज द रिजर्व, डॉलर रखो हर कोई। उसके बाद यूएस की जो गोल्डन एज हुई है ना वो स्टार्ट हुई है, जितना मर्जी डॉलर प्रिंट कर लो। ओके। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज को डॉलर लोन दे दो, अब और वो उनसे गोल्ड ले वापस लो। कर पाएंगे नहीं, हाँ। क्योंकि वो वीक, तो दे ऑलवेज बी इंडेटेड। तो उनको बोलो कि तुम पैसे वापस नहीं कर पा रहे तो उनके सारे मिनरल्स और माइंस ले लो। ओह, जो तो इट उनके इज अ लिए इंपीरियलिज्म, द बेस्ट डॉलर रिसोर्स है। इंपीरियलिज्म। ओह, नेचुरल वही चाइना रिसोर्सेज। कॉपी किया है, ओके। चाइना ने बीआरआई में कॉपी करा है। हाँ। जो बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर है, जो उसमें लोन दो कंट्रीज को हम्म। 6% इंटरेस्ट रेट पे, और वो लोन चाइना की ही एक कंपनी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, और वो प्रोजेक्ट्स कोई 5 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा उसको 10 बिलियन का बनाएंगे, ताकि वो पूरा 10 बिलियन जो चाइना ने लोन दिया वापस आ जाए। उसमें ओह। से हाफ तो 50% तो मार्जिन है। हम्म। अपनी ही लेबर भेजो चाइना से हम्म। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब। और बाद में वो लोन वापस नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, श्रीलंका नहीं कर पाया, बांग्लादेश नहीं कर पा रहा, कंबोडिया नहीं कर पा रहा, लाओस नहीं कर पा रहा, अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर पा रही। तो उसके बदले उनके एसेट्स ले लो, पोर्ट्स ले लो, माइंस ले लो, उनको पीछे से हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज दे हैव। वो ले लेते हैं। हाँ, ओके। मतलब आज चाइना के आई थिंक 50 से ज़्यादा पोर्ट्स हैं दुनिया में जहाँ पे चाइना ओन करता है, एंड दिस इज अगेंस्ट द ट्रेड, अगेंस्ट द लोन्स विच दे गेव। लोन्स, लोन हाँ, ट्रेड। वो लोन वापस नहीं आए, तो ओके। बदले में पोर्ट ले लिया, जैसे चाइना श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया ओके। 99 ईयर्स के लिए इंडिया के बैकयार्ड में। ओह तो माय चाइना गॉड, की सारी सबमरीन्स आके रुकती हैं उसमें। दिस तो साइड ऑफ सिक्योरिटी, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू चाइना आई इज वाज नॉट इवन चाइना इज द न्यू अवेयर। यूएस। जो अमेरिका ने पूरी जिंदगी किया है पूरी दुनिया के साथ, अब वो वो अब चाइना चाइना कर रहा कर है। रहा है, और वो न्यू और एज में रूल कर बुक रहा है, वही है यूएस वाली, और वो न्यू एज में कर रहा है विद द टेक्नोलॉजी, विद द टेक्नोलॉजी कर क्योंकि रहा है। यूएस ने तब किया जब हाँ टेक्नोलॉजी वाज ओके। हाँ। तो गोल्ड का क्या सिस्टम है कि 1972 के बाद कंट्रीज स्टॉप कीपिंग गोल्ड, लेकिन सिंस सारी कंट्रीज करेंसी प्रिंट करती हैं गवर्नमेंट्स यूज करने के लिए, तो इन्फ्लेशन रहती है, और वो इन्फ्लेशन रहने की वजह से उनकी करेंसीज की वैल्यू गिरती रहती है, ठीक है। बिकॉज लोग सोचते थे कि लॉन्ग टर्म वैल्यू गोल्ड में ही रह सकती है। तो इसलिए गोल्ड पीपल यूज टू बाय, सेंट्रल बैंक्स यूज टू बाय। एक टाइम पे यूएस को रियलाइज हुआ कि ये गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है,
लेकिन हमारे पास ज़्यादा माइंस नहीं है गोल्ड की, ज़्यादातर माइंस रशिया में हैं या साउथ अफ्रीका में है या दूसरी कंट्रीज़ में है। सो दे क्रिएटेड क्रिप्टो। उन्होंने कहा एक नई चीज़ बनाते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा डॉलर प्रिंट कर रहे हैं पूरी दुनिया को खर्च करते हैं सबकी एसेट्स खरीदने में, प्रोडक्ट्स खरीदने में, तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा घूमता रहता है पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन क्रिएट करता रहता है, रियल एस्टेट प्राइसेस बूम करते रहते हैं, स्टॉक मार्केट्स बूम करती रहती हैं, बूम्स एंड बस्ट चलते रहते हैं, तो हम एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास होगा, और गोल्ड की जगह उसमें लोग पैसे डाला करेंगे। This is how crypto was दिस इज born. हाउ दे क्रिएटेड क्रिप्टो। Oh, तो that's उन्होंने कहा कि nice. वर्ल्ड का जो फालतू डॉलर है उसकी वैल्यू हम कैप्चर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, They wanted to just shift the highlight from the gold. फ्रॉम द गोल्ड। Okay. नहीं मतलब जैसे शुरू में क्रिप्टो बनाया तो यूएस की सारी रूलिंग क्लास, Hmm. सारी रूलिंग क्लास सेलिब्रिटीज सबको बोल दिया क्रिप्टो खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, Hype create करनी थी. और उसके बाद सारी दुनिया को बोल दिया कि क्रिप्टो में Crypto डालो खरीदो. पैसा। Oh, तो like दे आर that. ओनिंग द मेन बेनिफिट ऑफ द क्रिप्टो, उन्हीं के पास है, यूएस वालों के पास, Okay. जो उस टाइम से रख के बैठे हैं 2014 से। Got it. तो शुरू में तो 100 रुपए का होगा, आज शायद पता नहीं कितने करोड़ का होगा। I know. The most famous is Bitcoin. बिटकॉइन, है ना? बिटकॉइन, Bitcoin की इथेरियम, Ethereum हाँ, इतनी शिबा fluctuation. इनू, डॉज। And डॉज this तो ये प्रमोट करता है एलॉन मस्क। Elon Musk. Okay. So this is like so इसका impact तो गोल्ड ultimately का क्या gold पे है, हाँ. गोल्ड का क्या हुआ, जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया ना कि रशिया के 600 बिलियन मार लिए यूएस ने, Yes. ब्लॉक कर दिए, तो सब सेंट्रल बैंक्स को चाइना ने बोला कि तुम्हारा मनी सेफ नहीं है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में। दे स्टार्टेड बाइंग गोल्ड। Okay. दे थॉट कि यार ये तो दोबारा गोल्ड खरीदना पड़ेगा, बिकॉज यूएस के मॉनेटरी सिस्टम में ट्रेजरी बॉन्ड में अगर आप नहीं डालते तो आप कहाँ डालोगे? चाइना इज वन पार्टी गवर्नमेंट, वो तो और ज्यादा मार सकता है। रशिया तो सिर्फ $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हैं, जुडिशियल सिस्टम के इश्यूज हैं, तो कहाँ डालोगे उस पैसे को? यूरो में डाल सकते हो, तो यूरो का थोड़ा वैल्यू बढ़ी है पिछले कुछ टाइम में। Okay. जापानीज येन में डाल सकते हो, लेकिन जापानीज इकोनॉमी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय यूएस। येन कहाँ मूव करता है वो यूएस डिसाइड करता है। Decide करते. तो ultimately तो फिर वो अल्टीमेटली उन्होंने गोल्ड बाय करना, उसकी वजह से वो गोल्ड पिछले 6 महीने में डबल हो गया, और पिछले 4-5 साल से द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। चाइना इज बाइंग गोल्ड लाइक एनीथिंग। they want to keep a reserve so that they can चाइना have a का 1 exchange ट्रिलियन power. डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, Okay. हर साल $1 ट्रिलियन कमा लेते हैं। तो उस Hmm. पैसे को कहाँ डालेंगे? हाँ. ऑलरेडी $3.2 ट्रिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स पड़े हैं उनके पास यूएस के। China के पास. हाँ, उसको बेच भी नहीं पा रहे। US is not allowing. नहीं, अब उसके बायर तो होना चाहिए ना। हाँ. जब लोग ट्रेजरी बॉन्ड में चाहते ही नहीं डालना बिकॉज यूएस Because ने of मार the लिए buy. रशिया के Okay. पैसे, So one तो experience. वो गोल्ड में डाल रहा है चाइना, Oh, और चाइना so इतनी the मैसिवली demand डाल and रहा है गोल्ड supply में। ratio की हाँ, वजह से इस वजह से probably. गोल्ड शूट So कर there रहा is है, a और ये huge. आगे रहेगा प्रॉब्लम, बिकॉज यूएस का ट्रम्प चाहे टैरिफ 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 कर ले कुछ भी, लेकिन वो टैक्स भी कम कर रहा है, इनकम टैक्सेस भी कम कर रहा है, उसकी वजह से डेट और बढ़ रहा है यूएस का। तो वो डेट इशू इज देयर, और डेट इशू जब तक रहेगा तब तक यूएस इकोनॉमी हिलती रहेगी, तब तक ट्रेजरी बॉन्ड्स हिलते रहेंगे यूएस के, Stable नहीं तब होंगे तक वो. लोग नहीं डालेंगे उसमें हम्म. बॉन्ड्स में पैसा। अभी वो ट्रम्प पीछे पड़ गया पॉवेल के, फेड की जो चेयर है, कि इंटरेस्ट रेट कम करो, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम करो। Okay. ऑलरेडी कोई बॉन्ड्स में पैसा डाल नहीं खरीद रहा, नहीं रहा है तो इंटरेस्ट रेट और कम कर दे, ताकि कोई बायर आ जाए. तो नहीं, बायर तो आएगा ही नहीं ना। हम्म. इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कौन डालेगा बॉन्ड्स में? अच्छा. अभी okay, तो 4% that was- फिर भी मिल रहा है, Okay. ऐसे. 2%, 1% पे कौन तो- डालेगा? तो फिर वो चाह ही नहीं रहे हैं देना पैसा. हाँ, कोई बॉन्ड खरीद ही नहीं रहा यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो फिर तो उस वजह से interest डेट प्रिंट कर रहा है, rate- डेट अच्छा. बढ़ता जा रहा है यूएस के ऊपर, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। ट्रम्प तो सिर्फ शोर मचा रहा है, So this seems तो to be गोल्ड और endless. बढ़ेगा। This seems to be an endless road. Like क्या दे हो रहा हैव टू है? डू समथिंग, Mutually आइदर कोई रियली है. स्टूपिड, हम्म. लाइक डिफॉल्टिंग ऑन देयर लोन्स। हम्म. डिफॉल्ट तो क्या करेंगे, खुद ही प्रिंट करते हैं डॉलर, खुद ही डॉलर के लोन्स हैं, तो खुद ही प्रिंट करते रहेंगे, डॉलर की वैल्यू गिरती रहेगी, डॉलर इज गोइंग टू फॉल एंड गोल्ड इज गोइंग टू राइज। Gold is good. So you are anticipating more on gold. नॉट इमीडिएटली, But बट then विद द yes. लैग, या So जितने भी लोगों के पास आज गोल्ड है तो फील प्राउड, एंड जिनके पास नहीं है फटाफट ले लो, क्योंकि कब बढ़ जाएगा नहीं पता है. एंड क्रिप्टो इज बूमिंग ना। क्रिप्टो इज बिटकॉइन देखा आपने, 1,11,000 रुपए का एक बिटकॉइन, एक तो वो इसी वजह से, बिकॉज लोग कह रहे हैं डॉलर तो गिरता रहता है, यूएस इकोनॉमी गिरे जा रही है, और यूएस की रियल एस्टेट स्टेबल नहीं है, स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ जो टॉप के 7 स्टॉक्स हैं वो बूम कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स थोड़े से वॉबली वॉबली वॉबली, तो चलो क्रिप्टो में डालो। क्रिप्टो इजीली ट्रेड आउट हो रहा है.
people are able इंडिया to वालों को तो प्रॉब्लम है ना, India बिकॉज 30% exact टैक्स लगा हुआ है, yes 1% TDS लगा हुआ है. हाँ One very intelligent guy, who's big property dealer in Gurgaon market, he said हमारे तो सारे दोस्त कैश में ही डालते हैं क्रिप्टो में, ओपनली डिक्लेयर नहीं करते तो क्रिप्टो में कभी डाल. भी मटेरियलाइज नहीं होंगे वो तो आई डोंट नो इफ दे हैव द फ्यूचर सिक्योर्ड ऑफ दैट क्रिप्टो तो मैं तो डालता नहीं, मुझे तो क्रिप्टो फ्रॉड लगता है, मैंने मतलब भी नहीं किया लेकिन आज तक लोगों ने बिकॉज बड़ा पैसा बनाया आई है, एम अ बहुत पैसा बनाया कन्वेंशनल इन्वेस्टर तो मैंने ऑनेस्टली है. कभी नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में नहीं चोरी इन्वेस्ट भी हो किया जाता है ना. मेरा जो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसका पॉडकास्ट चैनल है, उसका 2 करोड़ के गेन पे बैठा था बिटकॉइन में, वो वॉलेट से निकाल ली, कभी मिले ही नहीं. साइबर क्राइम आजकल आपकी थ्रेट्स क्या बहुत सिक्योरिटी मल्टी है, गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही टैक्स के ऊपर, वॉलेट सेफ नहीं है, तो कैसे मतलब खर्चो और एंजॉय करो नए नए कॉइन्स आते रहते हैं, उसमें क्या कहाँ क्या कॉइन की वो होती है, एक पीछे कहानी होती है कोई. सो आई बिलीव दिस इज अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक अगर क्रिप्टो में एंटर करेंगे तो ये जोन बहुत डिफरेंट है बट ये हॉट टॉपिक है आज का जो हाँ, यंग जनरेशन का लोगों जो ने बहुत क्राउड पैसा बहुत बनाया है, बहुत बहुत बिटकॉइन में बहुत पीपल आर बनाया है. फॉन्ड ऑफ क्रिप्टो एंड आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स क्वेरीज एंड दे कम अप एंड दे सिंपली से मी कि आप क्रिप्टो में एडवाइस करते हो तो आई वाज लाइक सॉरी दैट इज नॉट माय डोमेन बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल ट्रेड हियर एज ऑफ नाउ मैं आपको नहीं, रेकमेंड उसकी इनहेरेंट वैल्यू नहीं है ना, इट्स अ एग्जैक्टली नंबर ऑन द कॉन्क्रीट स्क्रीन. नहीं है कुछ उसके बेस की वो आप वो कॉइन का यूजेबल थोड़ा है, हाँ, हाँ, इट इज नॉट यूजेबल, इट इज ओनली ट्रेडेबल. आप उसको मोनेटाइज कभी कर पाओगे नहीं कर पाओगे आई कैन नॉट एश्योर यू तो आई कैन नॉट एडवाइज ऑन समथिंग विच इज आउट ऑफ द लीगल डोमेन बट ऑफ गोल्ड फाइनेंस इज प्रॉफिटेबल विन विन हाँ, product गोल्ड wonderful ETF yes इज अ yes गुड ऑप्शन. ETFs yes gold ETF I am also recommending a lot of my clients अभी SIPs भी आ गई हैं गोल्ड में SIPs में आ so गए there हैं. are virtual ways to invest in gold now because आप गोल्ड फिजिकल कितना खरीदते रहोगे उसकी भी एक लिमिटेशन है आपकी करेक्ट. so you can buy through थ्रू ETF you ETF. can do SIPs and you can go and do commodity trade on the stock exchange तो बहुत सारे options आते हैं so wonderful so far I believe इतना heavy और इतना knowledgeable discussion हुआ है let's come back to our basic story जो हम startups की बात कर रहे थे एक youth के point of view से who's into his early college days not everybody gets a nice breakthrough in a corporate life तो फैमिली बिजनेसेस होते हैं जिनके वो ये कहते हैं हमारे फैमिली को बिजनेस में आके ज्वाइन कर लो बट ऑनेस्टली क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ तो पर्सनली मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है यू जस्ट एडवाइस ये सही है या नहीं है एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट जॉब करनी चाहिए इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर you learn a lot and then you become a great founder great CEO of a company a great entrepreneur what is your advice on this मैंने शुरू में बिजनेस किया था आफ्टर MBA, और जब मैंने डिलॉयट ज्वाइन की तो मैंने रियलाइज़ करा आई लॉस्ट आउट अ लॉट. अगर मैंने पहले ज्वाइन की होती आई वुड हैव बीन एट अ मच श्योरर फुटिंग, और मुझे इतनी नॉलेज होती कि बड़ी कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, कैसे क्लाइंट्स को टैकल करती हैं, व्हाट इज़ मार्केटिंग, एंड हाउ डज अ नॉलेज ड्रिवन कंपनी वर्क. तो आई वॉज ऑलवेज लाइक, और वो ज्वाइन करने के बाद आई हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग. मतलब तो मैं तो कॉलेज वाला ना कंफ्यूज बहुत रहता है, बच्चा जो होता है उनको, सर जॉब में मतलब इंटर्नशिप में मज़ा नहीं आया, एंड जॉब में तो सर पैसे ही कुछ नहीं मिल रहे, बिकॉज इंडिया में स्टार्टिंग पे इज़ हॉरेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ़ यू लीव आउट IITs. yes IITs का तो अलग ही लेवल पे है. that's a rarest या thing सो वो कंफ्यूज बहुत रहता है. अच्छा, ये स्टार्टअप जो इकोसिस्टम हुआ है, इट्स यू कैन कॉल इट कि इट हैज़ गिवन अ डायरेक्शन कि okay जैसे माय फ्रेंड इज़ अ गुड बिजनेसमैन, उसके बेटे को उसने एक 10 लाख रुपए दे के बोला स्टार्टअप शुरू कर ले. okay अभी उसको 50 लाख की फंडिंग मिल गई. oh wow तो nice ही इज सो हैप्पी अबाउट इट, ऑल्दो वो मनी फिर यूज हो जाना है बिजनेस में, yes मतलब इट्स नॉट अ पॉकेट मनी, राइट, बट यू हैव मोर ऑप्शंस. डिजिटल मार्केटिंग में खर्च कर सकते हो, यू कैन, confidence कितना आ जाता है you can hire specialized people या skilled people स्किल पीपल. एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि जॉब करनी ही चाहिए, बट अगर आप श्योर फुटेड नहीं हो और आपको किसी बिजनेस के बारे में सीखना है, तो आप जॉब को एज अ वे यूज़ कर सकते हो एंड इट विल बी गुड.
आपको कुछ ना कुछ लर्न करके ही निकलोगे उसमें से। जो आप डिग्री में इंडियन एक नॉर्मल कॉलेज में आप लर्न करते हो, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग ही करोगे उससे। आई एग्री, स्किल्स अपग्रेड होते हैं, सोशल डेवलपमेंट क्रिएट होती है आपकी, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज आज के हमारे यहाँ पे फैमिली बिजनेसेस में अगर मैं बात करूँ, तो अगर एक जनरेशन जो हमसे पहले की थी, उन्होंने जो सेटअप क्रिएट किए, वो मिक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड अपॉर्चुनिटी थे। आज का है स्मार्ट वर्क, टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ फंडिंग। सो पहले के लोग लोन्स लेने में बिलीव नहीं करते थे, उनको लगता था कि जो हमारी कैपेसिटी है हम उतने में ही काम करेक्ट है। करेंगे। और आप तो एक्सपर्ट हैं, कैपिटलिस्ट। तो लोन की कहानी मैं आपको बताऊं, हम्म जो इंडिया की सबसे बड़ी विंड मिल मैन्युफैक्चरर है सुजलॉन, हम्म। वो बैंकरप्सी में चली गई थी बिकॉज उसने 9,000 करोड़ के लोन ले लिए थे। तो मैं उसके फाउंडर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो जर्नलिस्ट ने पूछा आपने नाम कैसे रखा सुजलॉन? कहता है क्योंकि मुझे मेरे फादर कहते थे कि सोच समझ के लोन लेना, इसलिए मैंने सुजलॉन रखा। बाद में अमेजिंग। बैंकरप्सी में चला गया। I'm so sorry. This is amazing. तो मतलब वही मैं बता रही हूँ कि I see a lot around us also. We being in a metro city, हम बहुत सारे रोज के नए बिजनेसेस को शट डाउन होते देख रहे हैं, बहुत ऐसी स्टोरीज सुन रहे हैं कि एक जनरेशन पहले के फैमिली मेंबर्स ने बहुत स्ट्रांगली एक फाउंडेशन खड़ी करी, एक बिजनेस बनाया, अनऑर्गेनाइज था, टैक्स इवेजिव था, जो भी था, पर उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो थोड़ी यंग है, वो उसको उस स्टेट में लेकर ही नहीं आ पाए कि वो टेक सपोर्ट से या जैसे भी है आज के टाइम में सस्टेन कर पाए। अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग, स्टेबल हाउसेज आर फॉलिंग। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, कि उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी कि पीरामल फैमिली इज ऑन रिकॉर्ड, अभी हम्म न्यूज में आर्टिकल आया 2 दिन पहले। हम्म दे आर सेलिंग अ मेजोरिटी स्टेक इन वीआईपी इंडस्ट्रीज। ओके तो लोगों ने कहा वीआईपी आपने खुद खड़ी की, हम्म इट्स द बेस्ट ब्रांड ऑलमोस्ट इन द इंडस्ट्री, हम्म व्हाई आर यू सेलिंग अ मेजोरिटी स्टेक इन इट? कहता है मेरे कोई भी बच्चा उसको उसमें वर्क करने को रेडी नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे ट्रेजेडी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको रेसिस्ट लगेगी वो चीज, नहीं ठीक और है। कई व्यूअर्स को रेसिस्ट लगेगी, हाँ क्योंकि हम लोग वेस्ट के भक्त हैं, अमेरिका के, यूरोप के हम्म भक्त हैं हम लोग। हम्म आप बच्चों को बाहर पढ़ने तो भेज देते हो, हम्म फॉरेन लड़की से शादी भी करा देते हो। ओके। अब राजीव गांधी जी ने कर ली फॉरेन लड़की से शादी, अब देखो उसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री फेस कर रही है। मतलब आई गेट अब इट, जैसे विद इन द उन्होंने वर्ड्स, विद अपने इन द बच्चों को लाइंस। बाहर पढ़ने भेज यस। दिया, अब हाँ जैसे मेरे जो आईपीओ इन्वेस्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी दोनों लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं, यहाँ पे 20,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, दोनों कहती हैं हमें नहीं संभलना। तो वो हु कह रहा इज। है यार 20,000 करोड़ से ज्यादा मैं क्या कंपनी दे सकता हूँ तुम दोनों को? सही बात है। कहती नहीं, हम तो हार्वर्ड से पढ़े, हम तो वहां करेंगे सेट। उसने कहा अपॉर्चुनिटी तो यहाँ है। दैट्स द जो सैड पार्ट। स्टार्टअप्स फ्लिपिंग करके बाहर चली गई थी, होल्डिंग कंपनीज बाहर खोल ली थी, वो वापस आ रही हैं यहाँ के। फोन पे ने $1 बिलियन का टैक्स दिया इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे वापस आने के लिए, बिकॉज दे वांट टू लिस्ट ऑन द इंडियन एक्सचेंजेस। और मैं तुम्हें एक्सचेंज की कंपनी दे रहा हूँ विद 20,000 करोड़ ऑफ एसेट्स, बट और तुम स्टिल, कहते नहीं बिकॉज वी स्टडीड इन हार्वर्ड हमें बाहर रहना है, हमें वो लाइफ चाहिए, हमें वो चाहिए हमें। so that's the cost we are तो paying to आप बाहर being भेज तो biased देते हो, towards westernized लेकिन आप ध्यान रखो इस influence. बात का कि अगर आपका लेगेसी कुछ बिजनेस है या आपकी कुछ लेगेसी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। Of course. मतलब For all the आप business किसी का, houses, इंडियन these, माइंडसेट एक अलग माइंडसेट है। yes. लोग लैंग्वेज नहीं सिखाते, मेरा फ्रेंड यूएस में है, हम्म। बच्चों को हिंदी नहीं सिखाई। अब सोचो वो ब्राउन स्किन है, राइट, देखने में भी ब्राउन स्किन तो है, expectations होती है। अब वो बड़ा होगा हाँ लेकिन उसको हिंदी नहीं आती, अब वो यहाँ के इंग्लिश बोलेगा, तो यहाँ वाले भी थोड़ा सा नॉर्मल नहीं फील करेंगे, उसको इतना हेडवे नहीं मिलेगा। यूएस वाले भी उसको एबीसीडी कहेंगे, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। ABCD का। तो I get it. That's आई थिंक nice. थोड़ा There रेसिस्ट is a लगता big है, big बट gap. आपको थोड़ा ये देखना चाहिए कि आप बिकॉज ये हर घर की स्टोरी है, जिस घर में एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो ये मैं बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करती हूँ। तो डेफिनेटली प्लीज हैव मोर नंबर ऑफ योर लेगेसी ओनर्स, एंड आई थिंक फाउंडेशन ईयर से, लाइक मी एंड माई हस्बैंड आर रनिंग अ कंपनी, एंड डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू मेक इट बिग इन अ कमिंग टाइम। तो मैंने मेरी डॉटर को यही बोल रखा है, ऑनेस्टली आपकी इस बात से देयर इज़ नो लाइज इन दिस। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी यही बोलती हूँ कि जितना पढ़ना है पढ़ लेगी, बाहर जाना है चली भी जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही है तो चली जाए।
बट अल्टीमेटली मैं उसको रोज़ ऑफिस लेके जाती हूँ, वो हर वीकेंड हमारे साथ ऑफिस में होती है। हमारे सोशल मीडिया पेज पे अगर कोई देखेगा तो वो हर इवेंट में होती है, कंपेयरिंग करती है माइक पे, बिकॉज शी इज ग्रोइंग। मत आप मुझसे कह रहे थे ना पर अबाउट दिस। आईबी के बच्चे तो वैसे बाहर ही जाते हैं, मतलब या फिर यहाँ बाहर पे जाते हैं, देयर स्टैंडर्ड चॉइस। कुछ कॉलेजेस हैं, अशोका है, बट मैं उसको ओपी जिंदल है। बिल्कुल ऐसे, जैसे आई टेक केयर ऑफ माई कंपनी एज माई सेकंड बेबी, तो मैं मेरी डॉटर को ये बोलती हूँ, ट्रीट इट एज योर सिबलिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट इन द दिस फ्यूचर, बिकॉज अभी तो बहुत टाइम है मैम, अभी टाइम तो है, बट आप अल्टीमेटली देखो वही बात है ना, आने वाले टाइम में दिस इज व्हाट इंडियन फैमिली हाउसेस आर फेसिंग। बहुत नहीं, से बिल्कुल फेस बच्चे कर हैं, रहे हैं, दे आर नॉट बच्चे टेकिंग। वापस नहीं आते। यस यस। सो दैट कम्स टू अ क्वेश्चन विच वी वर डिस्कसिंग द अदर मिनट, एनआरआईज के ऊपर हम जो बात कर रहे थे, कि हमने अभी रिसेंटली में एक न्यूज़ पढ़ी, सम 5200 एनआरआई फैमिलीज आर, इंडियन फैमिलीज आर गोइंग अब्रॉड, मिलियनेयर्स। millionaires. But at the same time, there is a hidden news कि a lot of NRIs are willing to come back to India. So it is a two-way thing happening. So what is your again point See, of my view? sister's daughter did environmental engineering in Purdue. Okay, It took 11 months for her to find a job there. in US because she didn't have a citizenship in the US. अभी यूएस इकोनॉमी का बुरा हाल है, ग्रोथ है नहीं, स्टैगफ्लेशन अलग चल रही है, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, जॉब्स नहीं है, सारी चाइना चली गई जॉब्स, और डॉलर वॉबली रहता है काफ़ी, तो वहाँ पे ना जॉब्स का इशू है काफ़ी। अच्छा, यूएस में भी कल्चर है हायर एंड फायर का, वो कभी भी थोड़ा सिचुएशन ख़राब होती है, दे फायर पीपल। अब एआई आ गया, सो यू नीड टू अपस्किल, क्रॉस स्किल ऑल द Innovate. टाइम, Yes, you have to keep innovating with the नहीं तो time. यू डोंट सर्वाइव। Yes. तो ऐसे कल्चर में बहुत सारे इंडियंस जो यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, इवन इफ यूएस नहीं, कनाडा, Hmm. यूके, Hmm. यूके में तो जॉब्स ही नहीं है। Oh God. और यूके की इन्फ्लेशन, आप मैं आपको बताऊं, 45% इनकम टैक्स देते हो, उसके बाद किराया वहाँ पे देखा है, रेंटल्स Very high. वेरी What हाई, I all I have heard. और इन्फ्लेशन वैसे प्रोडक्ट्स की बहुत हाई है। Hmm. अच्छा, जॉब्स है नहीं। इंडिया के 3500 मिलियनियर्स लेफ्ट इंडिया लास्ट ईयर, Okay. यूके के 10,500 मिलियनियर्स लेफ्ट यूके लास्ट ईयर। And where have they gone? Like probably spread throughout the world. दुबई, मिडिल ईस्ट, जीरो टैक्स। Dubai is picking up fast. A lot यूके of से दुबई immigrants. जाके जॉब कर रहे हैं, हाँ, a lot of immigrants I see in Dubai now. जीरो टैक्स, Zero tax. But वो अमेजिंग लाइफ। कब तक zero एंड tax? दुबई, सिंगापुर, हाँ. हांगकांग, Hmm. they are the preferred places for those Indians who want to stay connected with India. India. 3-4 Singapore घंटे also में I आ believe. जाओ, हाँ, हाँ. 3-4 घंटे में घर आ जाओ, Yes, कभी भी yes. पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, Hmm. तो तो convenience है. दुबई में टैक्स नहीं है, सिंगापुर में 15% टैक्स है, इंडिया में 30% लाइफ है। इज ईजियर। सी हाँ। अल्टीमेटली टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो अब का जो जनरेशन का जो माइंडसेट है ना, दे आर रेडी टू पे टैक्स, बट इन दी वर्च्यू ऑफ पेइंग टैक्स उसके बेनिफिट्स भी तो मिलने चाहिए ना। अभी हम पार्शियली वो बेनिफिट्स नहीं, एक आप दुबई से कंपेयर करोगे तो नहीं होगा ना, नहीं बिकॉज उनके होगा। पास तो ऑयल मनी है। यस, ऑयल मनी भी है और हाँ, लाइफ इज मच इजियर। एंड हाँ, आई बिलीव अगर हम वही वही इंडियंस हैं, प्लीज मतलब ये भी अगर इसको कंट्रोवर्सी में ना लिया जाए, हम जैसे ही एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठते हैं ना तो हम बहुत चेंज हो जाते हैं। वी स्टॉप स्पिलिंग अराउंड, वी स्टॉप यूजिंग लाउडर लैंग्वेज, वी आर एब्सोल्युटली। नॉट अब्यूजिव। हाँ, हम ही वही वापस और इंडिया जैसे ही आके यहाँ पे लैंड करते हैं, फिर से वही हो ये जाते सामान हैं। फेंका इधर, ये करा। Why? Just because हम्म, you see a lot of lower income group people around, you can't just rule them. This is what I हम्म, really don't like about the mindset of Indian. आप अगर rich हैं तो use your richness for a better environment, not to just rule around the people. आप हम्म, labor को labor की तरह मतलब just use their services, but ill treat them. This is what I personally believe. एब्सोल्युटली राइट। तो ये थोड़ा सा एक मेरा माइंडसेट मैं देखती आ रही हूँ। वाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता तो है पर वो इस एंगल से नहीं आता है। थोड़ा सा पोल्यूशन इश्यूज भी हैं, जैसे यहाँ पे बहुत AQI 600 चल रहा था, यस आप सर्वाइव ही नहीं, मतलब अच्छा फुटपाथ्स नहीं है। आपको पता है, आप यूके में, यूएस में 15,000 स्टेप्स या 20,000 आप रोज वॉक करते यस हो, यस वो यस। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। जेब्रा क्रॉसिंग फॉलो यहाँ करनी वॉक है, नहीं सब कर करना है। सकते आप फिर तो। साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए इतने अच्छे। हाँ, हमारे हाँ, यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स पूरे नोएडा में बनाए गए थे, बट आई हार्डली सी एनी साइकिल। वो फिर रोड पे ही चल रहे हैं। अच्छा रोड पे चल रहे हैं। तो there is a challenge, but then I believe yes, we are moving towards the upliftment and growth. And I feel the whole infrastructure system of the government, municipal corporations, they have not kept pace with the rise of the economy from 2 trillion to 4.2 trillion. भैया आज का बंदा वो छोटी छोटी कंट्रीज में, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस,
टोटली क्लीन, कहीं पे कोई गंदगी नहीं है, फुटपाथ बने हुए हैं। मतलब लोग अपनी पोल्यूशन कंट्री को फ्री प्यार है. से रखते हैं। यस, केरला वाले रखते हैं ना, आप केरला जाते हो, यस, देखते लोगों ने प्यार यस. से अपनी कंट्री को रखा हुआ है, गॉड जोन अपनी कंट्री स्टेट बोलते को हैं, रखा हुआ तभी है। उसको गॉड जोन कंट्री बोलते हैं, द और कई जगह पैराडाइज. पे यहाँ यूपी में आप किसी सिटी में जाओ, अभी मैं सॉरी टू से, मैं एक बार बांके बिहारी टेम्पल गया था, आई नो, उस दिन बहुत भीड़ थी। दैट्स अ अनफॉर्चुनेट मतलब बट पार्ट. इट एनीवेज, आस्था वो अपनी कॉरिडोर जगह बन रहा है, है. बिल्कुल, मतलब बिल्कुल. सो आई नहीं, थिंक बट देयर इज अ मेजर चेंज आल्सो हैपनिंग, सो ठीक है, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, हमें वो वाली साइड देखनी चाहिए. एंड एज मच एज पॉसिबल, अ स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस, कि जो हो सकता है, डू योर बिट, एटलीस्ट contribute towards your own economy, to your own people, and थोड़ा गाइड कर सकते हो तो गाइड तो करना चाहिए. एनआरआईज वापस भी आ रहे हैं आ वैसे, रहे. मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बाहर, तो दे आर सेटिंग अप स्टार्टअप्स हियर। गुड़गांव में बहुत यस, यस. एनआरआईज हैं जो वापस आए हैं। आई एम वही है श्योर कि उनके लिए वेलकमिंग पॉलिसीज ऐसी बनेंगी जिनको वो अप्रिशिएट करेंगे, एंड दे फाइंड अ लॉट ऑफ लव अमंगस्ट ऑल ऑफ देम. अपने लोग तो अपने ही है ना. लोनलीनेस इश्यूज बहुत है बाहर। यस, यस, मेंटल इश्यूज मतलब बहुत और है. कनाडा में तो क्या है, सारे दिन घर साफ करते रहो, फिर आप स्नो साफ करो, फिर आप मतलब आपको इतने सीजनल काम करने डिप्रेशन होता है बाहर. आई हाँ गॉट टू नो अबाउट दैट कि हाँ। सीजनल. मेरी सिस्टर शी सेज कि मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? हाँ. कहती कई बार यहाँ पे इतनी लोनलीनेस हो जाती है ना, सुबह उठ के करो क्या? घर गंदे नहीं होते, वेदर इतना अच्छा है, घर गंदे नहीं होते। जब हाँ. मेड है नहीं, हाँ. कोई हेल्पर है नहीं, फिर घर के काम करते रहो सारे दिन, फिर शी सेज कि लाइफ बड़ी लॉपसाइडेड हो जाती है। और यूएस में तो और ज्यादा है। तो यहाँ का chaos एटलीस्ट लाइवली हाँ chaos है. क्या So समय को ध्यान में रखते हुए, I think we have come across a long discussion, and today's podcast has been extremely knowledgeable and valuable. I'm so Thank thankful to you. you for Thank you. giving your such Thank a you for precious having me. timing. And I'm definitely looking forward to shoot a second series with him, because बहुत कुछ है जो इनके knowledge center से और जानने की ज़रूरत है. So we'll meet Thank you. again very Sure. soon, I and look thank forward. you so much. Do watch the whole episode and come back and give your comments below कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या इंटरेस्टिंग लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. Thank you.